नमस्कार, मैं डॉक्टर अमिताभ बैनर्जी, मैं यूएचओ का चेयरपर्सन हूँ, एक महामारी विशेषज्ञ रहा हूँ मैं फ़ौज में। अभी क्यूआई हमारे मीडिया पार्टनर है, मैं कुछ ना कुछ हेल्थ मैसेज लाने की कोशिश करता हूँ यूएचओ की तरफ से। और अभी हम चारों तरफ अलर्ट रोज़ आते रहते हैं कि बर्ड फ्लू का हो सकता है अगला महामारी चालू हो, या निपा वायरस का पिछले साल आया था। अब निपा वायरस से केरल में कई जगह स्कूल वगैरह भी कुछ जिले में शायद बंद कर दिए थे। केरल में निपा वायरस क्या है, वो जंगल में होता है, जो चमगीदड़ रहते हैं वो फ्रूट खाते हैं, वो फ्रूट एक आध कोई केस हो गया था। एक केस में निपा वायरस में 2 केस, 1 केस ऐसे हुए थे, और पिछले 50 साल में शायद 100-200 केस हुए होंगे निपा वायरस के डेथ। तो हम काफ़ी आतंक हो जाता है, पब्लिक हेल्थ बिल आने का बात होता है। फिर अभी डिजीज़ एक्स के लिए हम डरते हैं कि अगला डिजीज़ एक्स आएगा। बर्ड फ्लू के अभी अमेरिका से आतंक चालू हुआ है कि बर्ड फ्लू में अभी पिछले 1 साल में, पिछले मार्च से ये मार्च तक 1 साल में 70 केसेज़ हुए हैं अमेरिका में, ह्यूमन में, ह्यूमन में, आदमी में। उनमें से 1 बुजुर्ग का डेथ हुआ है, और बाकी जो 69 केसेस बाकी है, बिल्कुल हल्का था, ठीक हो गए। इन्फ्लुएंजा जो H5N1 इन्फ्लुएंजा, जिसके लिए कि अभी आतंक फैलाया हुआ है, और अभी कैटल में भी पाए गए हैं, चिकन में, पोल्ट्री में, ये सब अभी चल रहा है। ठीक है, ये वायरसेस तो हमको चारों तरफ हम वायरस से घिरे हुए हैं, पर एक ऐसा वायरस है हमको जिसके बारे में आतंक ही नहीं है, जबकि हमको तो काफ़ी डर लगता है। मैं सुबह जाता हूँ मॉर्निंग वॉक में, इवनिंग वॉक में जाता हूँ, चारों तरफ मेरे को, आप लोगों को भी देखे होंगे, हर शहर में, हर गाँव में, हमारे देश में बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। रास्ते में कुत्ते झगड़ते रहते हैं, कभी-कभी बच्चे को काट भी देते हैं। और एक बीमारी जो कि है, जिसका कि 100% मोर्टेलिटी है, 100%। अभी हम बोलते हैं ना, उसमें निपा का 30% मोर्टेलिटी है, और H5N1 का कहाँ दिख रहा है ना 30% हमको। पर इसका 100% है। आज तक रेबीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। ये कुत्ते में 99% आदमी को जो रेबीज होता है, 99% कुत्तों से होता है। और आपको भी हैरानगी होगा, हमको भी हैरानगी हुआ था। मैं कुछ दिन पहले मैंने चेक किया कि भाई, मैं सोचा है ठीक है, रेबीज होते हैं, कभी-कभी काटते हैं। रेबीज का डेथ बहुत हमने देखा है। हमने इन्फेक्शियस डिजीज हॉस्पिटल में काम किया है। रेबीज का केसेस हम देखते थे, 1-2 मरीज हमेशा। आज से मैं नायडू हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ, पूना में 20 साल पहले 1-2 केस हमेशा भर्ती रहते थे, और जो बहुत ही पेनफुल होता है, और आखिरी तक उसको अलर्ट रहता है पेशेंट को। थोड़ा सा भी कहीं हवा आता है, उसको पूरा बॉडी में अकड़न चालू हो जाता है, कन्वल्सन, बहुत पेनफुल होते हैं, मसल स्पैज़म चालू हो जाते हैं। पानी देख के उसका मसल्स उसके कंट्रैक्ट हो जाते हैं, पानी देख के उसको पूरा सीवियर पेन, और ये अकड़न हो जाता है मांसपेशियों में। इतना स्ट्रॉन्ग इसका जो वायरस है, नर्व्स को अफेक्ट करता है। एक बार नर्व में काटता है, जो कुत्ते के सलाइवा में रहता है वायरस, काटता है, अगर बॉडी में ब्लड नर्व टिश्यू में चला गया तो नर्व के थ्रू फैलता है वो। स्पाइन में जाएगा, अपना रीढ़ की हड्डी के जो अंदर वो रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड रहता है, और ब्रेन में जाता है, और ब्रेन एन्सेफेलाइटिस इन्फेक्ट होता है, और उसमें मसल स्पैज़म होता है। पूरे ऑटोनॉमिक दूसरे जो नर्व्स होते हैं, ऑटोनॉमिक पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ये रेबीज अफेक्ट करता है। और एक बार ये फिक्स हो गया नर्व में, इसका फिर इलाज हम नहीं कर सकते। इसका इलाज बहुत मुश्किल है। 100% मोर्टेलिटी है, हम जो कह रहे थे। अब इसके लिए मैं थोड़ा-सा बताऊँगा, इसका एपिडेमियोलॉजी क्या है, ये फैलता कैसा है। इसका परमानेंट जो रिजर्वायर है वाइल्ड लाइफ में है। 2 साइकिल चलते हैं। एक तो वाइल्ड लाइफ, जंगल रेबीज, सिल्वन रेबीज चलते हैं। वाइल्ड एनिमल्स है आपके, कितने सब वो मांसाहारी एनिमल है जो दूसरे जंतु को खाते हैं। तो जो एनिमल इन्फेक्ट होता है, उसका जो सलाइवा होता है, उसका जो थूक होता है, उसके सलाइवरी ग्लैंड्स में वायरस कॉन्सन्ट्रेट होता है। अगर हम भी इन्फेक्ट हो जाते हैं, 100% डेथ हो जाता है। आदमी से आदमी नहीं फैलेगा, क्योंकि वो डेथ हो जाते हैं। जानवरों का भी डेथ हो जाते हैं, पर अभी कुछ ऐसे स्ट्रेन्स मिले हैं कि जो कि जानवर लोग थोड़े ज़्यादा दिन, जैसे अगर कोई कुत्ते को
रेबीज फैल गया, किसी कुत्ते को रेबीज हो गया, वायरस हो गया मल्टीप्लाई, 10 दिन के अंदर वो कुत्ते का डेथ हो जाना है। पर अभी कुछ ऐसे स्ट्रेन्स पाए गए हैं कि थोड़ा ज़्यादा दिन भी जी लेते हैं, तो वो पता नहीं चलता है कि हमको पहले था कि कुत्ते को ऑब्जर्व करो, अगर मर जाता है तभी आप वैक्सीनेशन चालू करो। ये ऐसा एक वैक्सीनेशन है जो कि एक्सपोजर के बाद हम चालू करते हैं। रेबीज का कुत्ता काटने के बाद, जो कि अनप्रोवोक्ड बाइट है या कोई वाइल्ड एनिमल का बाइट है, वाइल्ड एनिमल लोमड़ी हुआ, जैकल हुआ, कोई भी जंतु जो वार्म ब्लडेड है, किसी को भी रेबीज हो सकता है। नेवले को भी हो सकता है, मंगूस को भी हो सकता है, कुत्ते बिल्ली को भी हो सकता है। कुत्ते को तो होता ही है, बिल्ली को भी हो सकता है या दूसरे जानवरों को भी हो सकता है। तो वो फिर कुत्ते को भी जब काटता है, वो ऐसे लकड़ी पकड़ेगा, ये पकड़ेगा, उसका बिहेवियर एबनॉर्मल हो जाता है। जिस कुत्ते को अगर रेबीज है वो बार्क करेगा और वो लकड़ी काटेगा, ये काटेगा, अनप्रोवोक्ड किसी को भी काट सकता है। और उससे अगर वो थूक से बाइट है तो वो इंसान को चांसेस रेबीज के बढ़ जाते हैं, अगर वो रेबिड कुत्ता या कोई दूसरे जंतु से ये बाइट किया जाए। तो ये साइकिल क्या, जैसे मतलब ये जंगल में होते हैं, जंगल में किसी को भी जानवर को हो सकते हैं। और हमारे जो शहरी कुत्ते रहते हैं वो कई इंटरफेस होता है, कुछ जैसे जंगलों से कुछ जानवर आते हैं, जैसे जैकल जिसको कहते हैं, लोमड़ी। ये लोमड़ी भी आते हैं और कुत्ते से झगड़ते हैं खाने के लिए, इसके लिए, तो एक दूसरे को काटते हैं। तो लोमड़ी से हमारे जो शहरी कुत्ते को भी फैल सकते हैं, फिर एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते। और आदमी को एक्सीडेंटल बाइट अगर हो जाता है तो आदमी में ये फैलता है। और इसमें भी जानवर में भी आप देखेंगे, ये लाल जो एरो बताया है, ये पूरा जहाँ पे आपका स्पाइनल कॉर्ड है, नर्व के थ्रू जाते हैं, ब्रेन तक जाते हैं। और ब्रेन में अगर इसका ऑटोप्सी करोगे आप, कुत्ते का या जानवर का जो रेबीज से मरता है, उसमें वो वायरल बॉडीज मिलते हैं, जिसको कि नेगरी बॉडीज कहते हैं, वायरल बॉडीज, नेगरी बॉडीज। अभी मैं देखता हूँ कि कई लोग क्या है कि बिल्कुल ही एंटी मॉडर्न मेडिसिन हो गए, वो गलत है। हमको जो है आजकल का रिसर्च है, कोई बोलते हैं वायरस एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वायरस एग्जिस्ट करता है, नेगरी बॉडीज मिलते हैं, चेंजेस मिलते हैं, सेल कल्चर में डेवलप होते हैं, वायरस आइसोलेट होता है। क्योंकि वो करने से भी हमको साइंस के साथ चलना है, पर साइंस के साथ लॉजिकली चलना है। तो वायरस होते हैं, वायरस के ऐसे लक्षण होते हैं। तो इसका सबसे ये है कि वैक्सीन अवेलेबल है। और वैक्सीन क्या है कि अभी हम इसका चिंता वाली बात क्या है, सबसे बड़ी चिंता वाली बात तो हमने बताया नहीं। हम जैसे एक केस निपा से डर जाते हैं, H5N1 में हम WHO का डेटा, आप चले जाइए, मैंने अभी डेटा प्रोजेक्ट नहीं किया, मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद गूगल सर्च कीजिए, आपको फिर भरोसा होगा। एस्टिमेटेड एनुअल केसेस ऑफ रेबीज डेथ्स इन इंडिया, 20,000 डेथ हर साल हमारे भारतवर्ष में रेबीज से होता है। 20,000, आप सोचो, 20,000 डेथ हर साल होता है हमारे देश में। कैसे होता है? ना बर्ड फ्लू से होता है, ना निपा से होता है, ना इससे होता है, ये रेबीज से होता है, जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही कष्टदायक और 100% मोर्टेलिटी है। निपा से आप डराते हैं 30% है, यहाँ 100% मोर्टेलिटी है। ना कोई मीडिया बता रहा है, एक एक डेथ को अगर बताएंगे तो एक तो काफी भयानक होता है, देखने में भी बहुत दिल हिल जाता है अगर आप कभी पेशेंट को देखेंगे तो वो 100% मोर्टेलिटी है। इसका हमको डर नहीं है। और इसको हम बचाव कैसे कर सकते हैं? एक तो हम, अगर कुत्ता काटता है तो फर्स्ट एड बहुत जरूरी है। और फर्स्ट एड में क्या करना है, जहां काटा है उसको बहुत अच्छे से रनिंग वाटर से धोने का है, टैप वाटर फ्लश करना है, और साबुन और पानी फ्लश करना है। कितना? 15 मिनट, कम से कम 15 मिनट फ्लश करना है, साबुन और पानी से 15 मिनट फ्लश करना है। करते रहना, करते रहना। अगर साबुन नहीं है तो कम से कम पानी मिल जाएगा, साबुन कैसे, फास्ट अर्जेंट इमीडिएटली वॉशिंग करना है, तो उससे कई वायरस वॉश आउट हो जाता है, और साबुन और इससे। उसके बाद उसको आप ऊपर से आयोडीन ड्रेसिंग, पोविडीन, बीटाडीन या अल्कोहल स्पिरिट से जो ड्रेसिंग है, उससे भी वायरस का मात्रा कम हो जाता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हर किसी को मालूम होना चाहिए। कुत्ता काटता है, 15 मिनट फ्लश करना है। उसके बाद अर्जेंट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी है। अर्जेंट ट्रीटमेंट क्या है? लोकली इम्यूनोग्लोबुलिन लगाना है।
जिसको कि उसका रेडीमेड एंटी इम्यूनोग्लोबुलिन रहता है जो वायरस को न्यूट्रलाइज करे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो अगर नर्व टिश्यू में चला जाता इरिवर्सल हो जाता, फिर तो उसका मौत निश्चित है। तो इमीडिएटली इम्यूनोग्लोबुलिन है ना, और फिर एक्सपोजर के हिसाब से उसको फिर रेबीज अभी वैक्सीन बहुत अच्छा आने लगे हैं। रेबीज वैक्सीन आजकल टिश्यू सेल कल्चर वैक्सीन आने लगे। पहले के जो रेबीज वैक्सीन थे उसके साइड इफेक्ट ज्यादा होते थे, वो ब्रेन कल्चर से होते थे, माउस ब्रेन कल्चर से, और 14 इंजेक्शन लगते थे, काफी पेनफुल होता था। अभी इन्होंने सेल कल्चर या चिक एम्ब्रियो कल्चर वैक्सीन बनाते हैं, वो उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है और डोजेस भी कम लगते हैं। तो डिपेंड करता है, अगर एक्सपोजर आपका फेस में काटता है, हाथ में काटता है, तो बहुत डेंजरस होता है, वो क्लास 3 बाइट कहते हैं उसको। अगर नीचे काटा है, अगर नंबर ऑफ बाइट 1 है या तो क्लास 2 बाइट है। अगर उसका खाली लिक किया है, चाटा है, या तो उसको क्लास 1 एक्सपोजर कहते हैं। तो जो भी है, अगर एक्सपोजर के हिसाब से उसका नंबर ऑफ डोजेज ऑफ वैक्सीन होता है। इमीडिएटली हैव टू रिपोर्ट टू अ गवर्नमेंट सेंटर जहाँ रेबीज वैक्सीन है। मैंने ये भी देखे हैं, अभी क्या बताए, ये मैं बताया ना, ये ऐसा है कि अभी आपको कुत्ते बहुत काटते हैं, 10 लोगों को कुत्ते काटेंगे, 9 लोगों को कुछ नहीं होगा, वो शायद 9 से ज्यादा लोगों को भी कुछ नहीं हो, पर एक को जो होगा वो 100% मोर्टेलिटी हो सकता है। रेबीज कुत्ते ऐसे भी काटते हैं उसमें। दूसरा हो सकता है रेबीज कुत्ता है, पर वो जब काटा है आपके पैंट के ऊपर से काटा है, या उसके टाइम वो सलाइवा से वायरस नहीं निकला, हो सकता है रेबीज कुत्ते पर अगर जिसको आप, मैंने बताया कि 10 कुत्ते काटेंगे तो एक को रेबीज हो सकता है, 9 लोग बच जाएंगे। तो अभी कई लोग बोलते हैं कि वैक्सीन की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी क्या है कि गलत तरीके से कई वैक्सीन ऐसे प्रमोट किए गए हैं कि जो वैक्सीन से शायद जान बच जाए, वो वैक्सीन में भी लोगों का भरोसा उठ गया है। तो ये हमेशा आप देखिएगा कि इसमें कोई चांस नहीं लेने का, क्योंकि जिसमें 100% मोर्टेलिटी है उसमें कोई चांस नहीं लेने का है। तो वैक्सीन आपका, ये एक ऐसा बीमारी है जहां हम चांस नहीं ले सकते। एक्सेस कीजिए, और जो लोग वैक्सीन नहीं देंगे उनका भी 90% सक्सेस रेट रहेगा। जो बेचारा मर जाता रेबीज से, उसके बारे में लोग भूल जाएंगे, वो कहेंगे देखो बिगड़ तो हुआ नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी डेथ हो जाए, हो सकता है, क्योंकि कोई चीज 100% ये नहीं रहता है। क्योंकि कुछ ऐसे स्ट्रेन्स भी आजकल पाए गए हैं, लाइसा वायरस से होता है ये, और इसके कुछ दूसरे स्ट्रेन पाए गए हैं, स्ट्रेन 2 और 3, जो कि शायद वैक्सीन इफेक्ट ना हो, पर उसके लिए ज्यादा और रिसर्च की जरूरत है। पर वैक्सीन एक ओनली चांस है, अगर रेबिड डॉग ने काट लिया उससे कुछ लोगों का बचाव हो सकता है। तो ये, और अर्ली इम्यूनोग्लोबुलिन देना है और वैक्सीन देना है। तो अभी 20,000 डेथ होते हैं, अगर आप वैक्सीन नहीं दो तो 50 1 लाख डेथ हो जाएंगे। वैक्सीन से बचाव है। और ये मैं गलत बताऊंगा कि अगर कोई कहता है कि रेबीज वैक्सीन की भी जरूरत नहीं, मैं सुना है लोगों को देते हुए, और काफी पॉपुलर भी हो जाते हैं। तो पॉपुलर तो होंगे, क्योंकि मेडिसिन ऐसा चीज है कि 10 में से 9 लोग बच जाएंगे, चाहे कितना भी, पर एक जिसको बीमारी होगा वो जानलेवा हो सकता है, उसमें शायद वैक्सीन काम कर जाए आपको। और ये अर्ली जितना देंगे, क्योंकि एक बार नर्व में चला गया थोड़ा भी वायरस, मल्टीप्लाई होता है नर्व टिश्यू में, बहुत फास्ट मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ये मैसेज हमको देना था कि रेबीज को लाइटली न ले। रेबीज वैक्सीन को, हम एक किस्सा बताते हैं आपको। मैं 1988 में था, मैं कश्मीर में था, आर्म फोर्सेस में था उस टाइम। वो रेबीज वैक्सीन की मैं जब बात कर रहा था, जब कुछ लोग वैक्सीन नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे 1988 में रात को, दिसंबर का महीना, चारों तरफ बर्फ, तो 1 बजे मेरे को कोई आया मेरे घर, घंटी बजी, तो मैं खोला तो एक हमारी जो मेडिकल ऑफिसर थी वो आई, जो हमारा कैंटोनमेंट हॉस्पिटल में, उसके साथ एक अमेरिकन था, वो दोनों मेरे साथ आए। तो मेरे साथ कुछ सलाह लेने के लिए आए। तो मैंने पूछा क्या बात है, बोला कि ये क्या है कि एक उनका कोई चर्च था, वहाँ पे कोई अलग अलग इनके सेक्ट्स होते हैं, मॉर्मोन या कोई, जो कि वैक्सीन नहीं लेते। तो उनमें से कोई लड़का था 25 साल का, उसको किसी कुत्ते ने काटा था, और उनके रिलीजन में वैक्सीन परमिटेड नहीं है, तो वो वैक्सीन उन्होंने इनकार कर दिया, और उसको रेबीज हो गया। रेबीज होके वो बहुत, जैसे मैंने कहा कि एंड में पूरे मसल स्पैज़म में चले जाते हैं, और बहुत पेनफुल होता है, और पानी भी नहीं पी सकता, और एंड स्टेज में रेस्पिरेटरी फेलियर, डेथ।
तो एंड स्टेज में उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, कार्डियोपल्मोनरी हो गया, और ये पुलिस वाला भी वहीं रह रहा था, उस चर्च में कोई बोर्डिंग में रह रहा था। तो इस पुलिस वाले को ने उसको क्या किया, उस बच्चे को उसको रिससिटेट, जो कार्डियो रेस्पिरेटरी माउथ टू माउथ उसने रेस्पिरेशन दिया, मुंह से सांस, जैसे सांस बंद हो गया, सांस चालू करने की कोशिश की उसने, और वो नहीं कर पाया, क्योंकि मैंने बताया रेबीज को नहीं, कोई मरीज को कोई नहीं बचा सकता है। उसका देहांत हो गया। अब वो जो डॉक्टर थी उसको लेके आई पूछने के लिए कि इसको अभी टीका लगेगा कि नहीं। मैंने तो पहले वो पुलिस वाले से पूछा, अमेरिकन था वो, छुट्टी में था वो। तो मैंने बोला भाई आपको तो मालूम है कि रेबीज का मछली को कोई बचा नहीं सकता है, तो आप क्यों उसको माउथ टू माउथ दिया आपने? तो बोला कि मेरे को पुलिस में सिखाया था, ये ट्रेनिंग दिया था, और मैं ट्रेनिंग लेके पहला बार मेरे को ऐसा अवसर आया कि किसी को माउथ टू माउथ दूं, तो इसलिए मैं अपने को रोक नहीं सका। मैंने बोला है आपका भावना अच्छा है, पर आपको मालूम है रेबीज का, तो अभी मैंने बोला अभी आपको भी एक्सपोजर हो गया है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऐसे में होता नहीं है, पर यह पूरा सलाइवा मुंह के मुंह कांटेक्ट है, तो ये चांसेस है। तो मैंने बोला आपको तो अभी, फिर हम, पुलिस वाला रेडी था वैक्सीन लेने के लिए, फिर हमने बोला आपको वैक्सीन लेना पड़ेगा, तो उसको फिर वैक्सीन हमने ऐसे रिकमेंड किया। तो ये इससे ये बताता है कि रेबीज डेथ होते हैं, रेबीज के वैक्सीन है, और कई लोग नहीं लेते हैं, पर मैंने जैसे बताया 10 लोगों को काटेगा, 9 लोगों को रेबीज भी नहीं होगा, पर उससे गलत धारणा नहीं बनना चाहिए कि ये वायरस ही नहीं है या रेबीज नहीं है। केसेस जब देख रहे हैं, हमने देखे हैं अपने लाइफ में, 50 केस देखे होंगे रेबीज के, उसी से वायरस से उसी के सिम्टम्स है, तो अब हम कैसे कहें कि वायरस नहीं है? बड़ा खतरनाक है वायरस, और ये बहुत खतरनाक वायरस है। और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि क्यों हमारे जो अथॉरिटीज है, पब्लिक हेल्थ अथॉरिटीज, स्ट्रे डॉग्स को क्यों नहीं कंट्रोल करते हैं? ठीक है, अभी क्या है कि पहले स्ट्रे डॉग्स को किल नहीं करते, अभी एनिमल राइट्स भी है, पर स्ट्रे डॉग्स को लोग खाना भी देते हैं, रोज सुबह शाम को, आपने देखा होगा, झगड़े भी होते हैं, अलाउ नहीं किया पर वो खाना देते हैं तो आते, ठीक है, वो भी अभी अच्छी बात है उनका, हमको उनके भावना को ये करना चाहिए, इज्जत करना चाहिए। पर अभी वैक्सीन है स्ट्रे डॉग्स का, 99% केसेस, जो 20,000 लोग हर साल हमारे देश में मरते हैं रेबीज से, 99% केसेस डॉग बाइट से होते हैं, जो कि अर्बन एरिया में डॉग बाइट से होते हैं, और रेबीज वैक्सीन अवेलेबल है डॉग्स के लिए। तो हम अगर 80% भी डॉग्स को वैक्सीनेट करें रेबीज वैक्सीन से, तो हमारा रेबीज कंट्रोल होगा डॉग्स में, और ह्यूमन रेबीज नहीं होगा। ह्यूमन रेबीज एक्सीडेंट स्पिल ओवर होता है। तो कभी आपने बात सुना है? अभी हम आपको तो कर दिया मास वैक्सीनेशन, मैंडेट लगा दिया इंसान को, कुत्ते को आप वैक्सीन नहीं लगा रहे, जो कि इतना जानलेवा बीमारी हो रहा है। अभी पोल्ट्री में वैक्सीन लगाने जा रहे थे, कहाँ पे? अमेरिका में, कि बर्ड फ्लू हो गया है। बाकी देशों ने कंट्रोल कर लिया रेबीज, तो हमारे देश में स्ट्रे डॉग्स का कंट्रोल नहीं है, ठीक है छोड़ दो, पर एटलीस्ट स्ट्रे डॉग्स को वैक्सीनेट करना चाहिए। तो आप लोग अगर मूवमेंट करें कि जितने स्ट्रे डॉग्स है या तो उनको कंट्रोल किया जाए, पहले बीच में बात हुआ तो उनको स्टेरिलाइज करने का भी बात हुआ था, वो भी नहीं कर पाए। आदमियों को नसबंदी कर दिया था संजय गांधी ने, कुत्ते को नहीं कर पा रहे। आदमियों को मास वैक्सीनेशन लगा दिया था महामारी के टाइम, कुत्ते को रेबीज वैक्सीन नहीं लगा पा रहे। भाई क्यों? हमारा क्या ह्यूमन राइट्स के कुत्तों से भी नीचे चला गया क्या? तो हमको इसके लिए ये आपका डिमांड करेंगे जब जनता, तभी जाके ये चेंज आएगा। तो आज यही मैसेज देना चाहे हमको। और दूसरा, आपको मालूम है कि हमारा जो यूएचओ है, हम अपना वॉलंटरी डोनेशन लेते हैं क्राउड फंडिंग से, कोई फार्मा से हमारा ये नहीं रहता है ताल्लुक, कोई पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक नहीं रहता। तो इसका अगर हम जितना जितना हमारे फंड्स होंगे, वैसे वैसे हम अपना रिसर्च भी करने का हमारा प्लान है, और आप तक उसका नतीजा पहुंचाने का जनहित में। तो अगर आपको थोड़ा भी कुछ भी योगदान करना, आप इस क्यूआर कोड में कर सकते हैं। धन्यवाद।